अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है, कहती अब्बा इजाजत दे, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक पहुंचा के लाई। खुदा की कसम तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है, और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के चचुंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी जात लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए, क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है, और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। हम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया, मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्ने साद ने हिसाब लगाया
लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे, लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था, सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ, जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन, तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ, वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं? पूरी कौम, पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो? चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी, तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है? बता तो सकी, ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा ज़हरा है, किसका बाबा अली है? एक के नसब में बता दे, किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है? हुसैन बता तो सकी, अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है, हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। 72 साल हबीब इब्ने मज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है? कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सकी वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका एक करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जो बुलाने आया उसने कहा था हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब कहाँ थे? कहा किसी काम में था, आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? कहा कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते हैं जी आपके नवासे हैं। कहा तुम इनसे, इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? कहा फरमाए ना। कहा सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? कहा जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? कहा हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है अब जो चाहे सजा दे दे। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबदे खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है? महबूब तुझे सीने से लगा रहे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना।